बड़ी खबर, मुख्तार अंसारी के वकील की कोर्ट से मांग। मुख्तार की मौत पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। बाराबंकी एमपी एमएलए कोर्ट से वकील ने यह मांग की है। कोर्ट में दिए गए बयान के आधार पर एफआईआर की मांग की गई है। 19 मार्च को मुख्तार ने किया था जहर देने का जिक्र और इसी आधार पर मांग की गई है कि मुख्तार की मौत पर एफआईआर दर्ज की जाए। ये मांग मुख्तार के वकील ने की है। 19 मार्च को मुख्तार ने किया था जहर देने का जिक्र और कोर्ट में दिए गए इसी बयान के आधार पर एफआईआर की मांग की गई है। बाराबंकी एमपी एमएलए कोर्ट से वकील ने मांग की है। मुख्तार की मौत पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। मुख्तार अंसारी के वकील ने कोर्ट से ये मांग की है। दरअसल मुख्तार अंसारी का परिवार लगातार जहर देने का आरोप लगा रहा है और चर्चा के लिए हमारे साथ राजीव सिंह लखनऊ से लाइव जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी, रामगोपाल द्विवेदी मऊ से लाइव जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी। सबसे पहले हम रुक कर लेते हैं राजीव सिंह का। राजीव, मुख्तार अंसारी की मौत पर लगातार उनका परिवार सवाल खड़े कर रहा है और अब ऑफिशियल रूप से मुख्तार के वकील ने एमपी एमएलए कोर्ट में जाकर के कहा है, क्योंकि मुख्तार ने यहां बयान दिया था कि मेरे खाने में गड़बड़ है, मुझे जहर दिया जा रहा है, उसी को आधार बनाकर एफआईआर की जाए। और देखिए, ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी मुख्तार अंसारी का परिवार जहां कोर्ट में ये दलील देता रहा है कि मुख्तार अंसारी विभिन्न बीमारियों से ग्रसित है, उसके आधार पर उनको जमानत दी जाए। अब जब हार्ट अटैक से मौत हुई है तब उनका आरोप है कि वो उनको जहर देकर मारा गया। बीते दिनों 19 मार्च को मुख्तार अंसारी की एमपी एमएलए कोर्ट में एक पेशी हुई थी। उस पेशी के दौरान जरूर मुख्तार अंसारी ने ये कोर्ट के सामने कहा था कि उसे स्लो पॉइजन दिया जा रहा है और उसी के आधार पर मुख्तार अंसारी के वकील ने एमपी एमएलए कोर्ट में मुख्तार के उस बयान के आधार पर एफआईआर दर्ज करने के लिए अर्जी दी है। अब देखना यह होगा कि कोर्ट उस पर क्या फैसला लेता है। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो मुख्तार को प्रॉब्लम थी या उनके परिवार के जो आरोप है वो फिलहाल बेबुनियाद साबित होते हैं, क्योंकि आपने देखा कि 2 दिन पहले भी जब बांदा जेल में मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ी थी तब भी उन्हें तत्काल बांदा जेल में पहले उनको फर्स्ट एड दिया गया और उसके बाद बांदा मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया गया था। पूरी चेकअप के बाद जब मेडिकल कॉलेज ने आश्वस्त किया कि कोई बहुत गंभीर समस्या नहीं है तब उन्हें दोबारा बांदा जेल में वापस भेजा गया था। लेकिन कल शाम करीब 7:30 बजे अचानक से हार्ट अटैक पड़ा, जिसके बाद डॉक्टरों की लाख कोशिशों के बावजूद मुख्तार अंसारी को बचाया नहीं जा सका है। बिल्कुल, और हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। हमारे साथ रामगोपाल द्विवेदी भी हैं, मऊ से लाइव हैं। रामगोपाल, मऊ, गाजीपुर ये वो इलाके और जिले हैं जहां पर मुख्तार अंसारी का गढ़ कहा जाता था, इलाका माना जाता था और अब जिस तरीके से मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है, परिवार जहर का आरोप लगा रहा है, वकील चाहते हैं कि एफआईआर दर्ज हो, इन्वेस्टिगेशन की मांग हो। ऐसे में मऊ में और गाजीपुर में इस वक्त किस तरह की तस्वीर और क्या चर्चा आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल, जो मुख्तार अंसारी से पीड़ित परिवार है मऊ और गाजीपुर का, जब उन लोगों से मेरी बात अभी हुई तो उनका साफ कहना है कि जो लोग, जो खास करके राजनीतिक दल आज मुख्तार अंसारी को लेकर उसके कसीदे गढ़ रहे हैं, उसकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं, उनको एक बार उन पीड़ित परिवारों से जाके मिलना चाहिए था जो मुख्तार के दंश को झेल रहे थे, मुख्तार से जो पीड़ित थे। और मऊ की हम बात करें तो मऊ में कई ऐसे लोगों से मेरी बात हुई है, उनका कहना है कि जो व्यापारी वर्ग था, जो डॉक्टर पेशा वर्ग था, डॉक्टर वर्ग था, ठेकेदार वर्ग था, वो लोग मुख्तार से पीड़ित थे, क्योंकि वो 10% का वो उसकी रंगदारी, उनका हिस्सा फिक्स था। अगर 10% नहीं दिया जाता था तो सीधे मौत के घाट उतार दिया जाता था या उनको तरह तरह से टार्चर किया जाता था। लेकिन जो अन्य वर्ग, जो रोज कमाने खाने पे निर्भर था, जो किसी तरीके से मजदूरी करके कमाता खाता था, खास करके एक धर्म विशेष के लोग, वो मुख्तार को अपना हीरो मानते थे, क्योंकि जब वो अपने मुख्तार अंसारी के पास जाते थे तो मुख्तार उनकी कुछ ना कुछ मदद कर देते थे। तो इसलिए उस वर्ग के तो वो हीरो हैं। लेकिन जो पीड़ित वर्ग है, उस पीड़ित वर्ग का साफ कहना है कि राजनीतिक दल इसमें जो सियासत कर रहे हैं, उनको सियासत करने से पहले एक बार उन पीड़ित परिवारों से भी जाके मिलना चाहिए कि किस तरीके से, किस टेरर में, किस खौफ में उन परिवारों की जिंदगी गुजरी है,
किस तरीके से वो जिंदा आज रहे हैं। वो परिवार तो हिम्मत करके सामने आए हैं। उन्होंने खुद पे हुए जुल्मो सितम की दास्तान भी सुनाई है और ये भी कहा है कि कुदरत ने अपना न्याय किया है। आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन आतंक का पर्याय रहा गैंगस्टर और नेता मुख्तार अंसारी। उसकी मौत के साथ ही अपराध के एक युग और राजनीति के साथ उसके गठजोड़ के एक अध्याय का अंत हो गया। उस पर हत्या से लेकर जबरन वसूली तक के 65 मामले दर्ज थे, लेकिन कुछ विपक्षी दलों को नेता उसे माफिया नहीं मानते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। एक माफिया जिसका 40 साल चला साम्राज्य, एक बाहुबली जिसका 26 साल का सियासी सफर, एक अपराधी जिसका सियासी गढ़ रहा मऊ, एक डॉन जिसका पूर्वांचल के कई लोकसभा सीटों पर दबदबा, वो था मुख्तार अंसारी। उसकी 7 साल पहले हुई उल्टी गिनती शुरू। पच्चीस साल की उम्र में पहली FIR। कभी क्रिकेट की दुनिया का ऑलराउंडर रहा मुख्तार अंसारी 80 के दशक में साधु मखनू गिरोह में शामिल हो गया। साल 1988 में पहली बार क्राइम की दुनिया में मुख्तार का नाम आया। आरोप था मंडी परिषद की ठेकेदारी को लेकर लोकल ठेकेदार सचिदानंद राय की हत्या का। इसी दौरान पुलिस कांस्टेबल राजेंद्र सिंह की हत्या बनारस में कर दी गई। इसमें भी मुख्तार का ही नाम सामने आया। तैंतीस साल की उम्र में पहली बार MLA बना। 90 के दशक में मुख्तार अंसारी ने राजनीति में कदम रखा। साल 1996 में मुख्तार अंसारी पहली बार विधानसभा पहुंचा। राजनीति में मुख्तार का रुतबा इसी से समझा जा सकता है कि अपने 26 साल के राजनीतिक जीवन में मुख्तार अंसारी को सिर्फ एक बार ही हार का सामना करना पड़ा और वो था 1994 का गाजीपुर उपचुनाव। मुख्तार अंसारी ने 5 बार विधानसभा का चुनाव जीता था। मुख्तार को मिला था राजनीतिक संरक्षण। मुख्तार पर एक्शन लेने से बचती थी पुलिस। एक्शन लेने वाले अधिकारियों का होता था ट्रांसफर। मुख्तार को मिले राजनीतिक संरक्षण की गवाही देते हैं 1991 बैच के PCS अधिकारी शैलेंद्र सिंह, जिन्होंने 2004 में यूपी STF के DSP रहते हुए एक मामले में मुख्तार अंसारी के खिलाफ कोटा के तहत केस दर्ज करने की सिफारिश सरकार को भेजी थी। शैलेंद्र सिंह दावा करते हैं कि राजनीतिक कारणों की वजह से तत्कालीन सरकार की ओर से मुख्तार पर से मुकदमा हटाने का दबाव बनाया गया, जिसके बाद उन्हें इस्तीफा तक देना पड़ा। उस समय मैंने लाइट मशीन गन रिकवर की। आज तक उत्तर प्रदेश में केवल एक ही रिकवरी है, न उसके पहले कभी हुई, न 20 साल हो गया अब तक हुई है। और उसमें पोटा भी लगाया क्योंकि पोटा एग्जिस्ट करता था। तो मैंने स्टैंड लिया उसके प्रति कि नहीं, ये गलत है और ये इसको जेल जाना होगा। कार्यों प्रेशर बनाया। जब कोई नहीं सुना तो IG जोन जो थे उनका ट्रांसफ़र, DIG रेंज का ट्रांसफ़र, SSP STF हमारे थे उनका ट्रांसफ़र, और अंत में ऐसा माहौल बनाया गया कि मुझे भी रिज़ाइन करना पड़ा 15 दिन बाद। 2017 से योगी सरकार के रडार पर था माफिया मुख्तार। लंबे वक्त तक मुख्तार अंसारी पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का संरक्षण रहा। जेल में रहते हुए 2017 में आखिरी बार मुख्तार अंसारी ने विधानसभा चुनाव जीता। 2017 में उत्तर प्रदेश की कमान योगी आदित्यनाथ को दी गई और उसके बाद से ही उसके जुर्म के साम्राज्य के बुरे दिन शुरू हो गए। योगी सरकार की अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का ही असर था कि मुख्तार अंसारी पंजाब की रोपड़ जेल में जा छिपा और वहां से यूपी आने को तैयार नहीं था। मुख्तार को यूपी लाने के लिए योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। एक तरफ मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज मुकदमों की कोर्ट में प्रभावी पैरवी शुरू हुई,
तो दूसरी तरफ माफिया के जुर्म के साम्राज्य को ध्वस्त करने पर एक्शन शुरू हुआ। इसके बाद यूपी में बुलडोजर की गर्जना